जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलीना विधानसभा में, जो कि 175 विधानसभा है। और आज मैं यहां पर आया हूं वंचित बहुजन अघाड़ी के जो उम्मीदवार मौलाना लुकमान नदवी साहब यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता और कुछ समर्थक इस वक्त आप मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं। एक तरफ युवा नेता सलमान साहब है, तो दूसरी तरफ महिला युवा नेता सविता पाटिल मैडम है, और पीछे कुछ युवा नेता यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मौलाना लुकमान नदवी के समर्थक है। इनसे आज जानने आए हैं कि किस तरह का कार्य चल रहा है, क्योंकि चुनाव अब जो है वो पूरी चरण सीमा पर आ चुका है। करीब 20 तारीख के दिन पोलिंग होनी है, मतदान होना है। 18 तारीख के दिन आचार संहिता फिर दोपहर 5 बजे से लग जाएगी। तो आज 12 तारीख होने के नाते आप समझ सकते हैं कि केवल 5 या 5.5 दिन का वक्त रह गया है कि आप अपने प्रचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी विषय में इनसे चर्चा करने आए हैं कि प्रचार कहां तक पहुंचा है, किस तरह का लोगों को समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले युवा नेता सलमान साहब से जानना चाहेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। एक युवा होने के नाते और एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर चुनाव की जो पदयात्राएं हैं, सभाएं आप कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात आप कर रहे हैं, किस तरह का मौलाना लुकमान नदवी को समर्थन मिल रहा है लोगों का? जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। जैसे कि मैं बता दूं, लुकमान नदवी साहब एक मौलाना हैं, आलिम हैं और बहुत अच्छे नेचर के हैं। और फिर उसके बाद में अभी ये बीच लुकमान साहब ने में से डिसाइड किया कि बोले यार सलमान, मैं सोच रहा हूँ कालीना से इस बार इलेक्शन लड़ूं। मतलब लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हमने उनका काम देखा है। लॉकडाउन में मेरे ख्याल से जो काम उन्होंने घर बैठ के किया, शायद ही कोई नेता किया होगा जो काम उन्होंने किया। और आज उनसे जुड़ने का मतलब ये है कि हम लोग एक सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ बदलाव आए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोग के ऑफिस से शालीमार कुर्ला में, ये हबीब हॉस्पिटल में एक पेशेंट थे। वो पेशेंट जो है बहुत सीरियस उनका वो चल रहा था। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे ऑफिस के पास से, तो देखे तो हम लोग ने पूछे क्या हुआ, तो बोले आपके कुर्ला में जो ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने हमको बोला कि कुर्ला में आपका यहाँ पे ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस नहीं है। तो मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ और ये मैं लोगों से वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह वो दिन ले आएंगे, मौलाना लुकमान नदवी साहब यहाँ से जीत के आएंगे, तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं कुर्ला के अंदर एम्बुलेंस को अवेलेबल करूँ कि हर पेशेंट की ज़रूरत को एम्बुलेंस पूरा कर सके। और लोगों के बीच जा रहे हैं हम लोग, कालीना जा रहे हैं, फिर अपना जितना भी हम लोग का मतलब वार्ड है, कालीना 175 जो विधानसभा लगता है, हम लोग डोर टू डोर लोगों के घर तक जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है। और अभी तक के हम लोग ने करीबन काफ़ी लोग से मुलाकात की। किसी के हम लोग के देखने के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगा कि लुकमान साहब को यहाँ पे देख के लोग नाराज हैं कि ये क्यों लड़ रहे हैं। सबका ये था कि अरे बहुत अच्छी बात है, आप मौलाना हैं, आप आलिम हैं, आप यहाँ से लड़ रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। और जब हम उनके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं तो लोग हमारा बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। हर कास्ट के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये कालीना के लिए लुकमान साहब परफेक्ट होंगे। जिस तरह से यहाँ मुसलमानों की आबादी है, 80,000 के करीब मुसलमान यहाँ पर आबादी है, और 50% अगर मुसलमान पोलिंग करते हैं, तो पिछला आमदार जो यहाँ से जीता था वो 40-42 हजार वोट के आसपास संजय पोतनीस को यहाँ से विजय प्राप्त हुई थी। तो आपको लगता है कि मुसलमान समाज अगर एक तरफा वोट करता है, जबकि एक ही नुमाइंदा, एक ही उम्मीदवार ऐसा है कि जो मौलाना भी है और मुसलमान भी होने के नाते, तो क्या मुसलमानों का समर्थन, मस्जिद के जो ट्रस्टीज हैं, मौलानाज हैं, यहाँ जो आम मुसलमान जो रहते हैं, इन सब का समर्थन मिल रहा है मौलाना लुकमान को? समर्थन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हर मस्जिद में मौलाना लुकमान नदवी साहब के काफ़ी फ्रेंड निकल जा रहे हैं और काफ़ी लोग इनके साथ पढ़े हुए हैं। कोई इनसे सीनियर है तो कोई इनसे जूनियर है। तो ऐसा मतलब एक हम लोग कुछ लोगों का लश्कर निकला था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम हम लोग ने कालीना के अंदर तैयार किया है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छी टीम है हमारे लिए। और हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये बोल के पहुंच रहे हैं कि तुम्हारा एक अपना भाई आया है उतर के, तुम्हारा एक अपना भाई आया है। और ये संजय पोतनीस जी हैं। अभी हम लोग ने कल 2 से 3 दिन पहले पीछे के शालीमार पट्टे पे गए थे, तो कितने लोग का तो ये था कि 10 साल से हम लोग ने उनको देखा ही नहीं कि वो दिखते कैसे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने अभी कुछ दिन पहले आए थे, 2-5 मिनट का अपना कुछ लोगों से मुलाकात की और चले गए। तो इलेक्शन के नेता ऐसे नहीं होते हैं। हम लोग तो घर घर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे आज जा रहे हैं, कल हम लोग अगर और अच्छी पोजीशन पे आए तो घर में बैठ के खाना भी खाएंगे लोगों के। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ सविता पाटिल मैडम है, इनसे जानते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला युवा कार्यकर्ता है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मैम, जिस तरह से
वंचित समाज का टिकट मौलाना लुकमान नदवी को दिया गया है। क्या लगता है वंचित समाज का समर्थन किस हद तक मौलाना के साथ है? पहले तो नमस्ते और जय भीम। मैं तो जहां तक मैं देख रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा खासा समर्थन है उनका। और जो हमारे लोग हैं, जो जय भीम, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो इतने एक्साइटेड है कि हमारे लिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है और हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो उनके लिए हम जो बनता है वो कोशिश करके हम उनको जिताएंगे करके उनका 100 to 200% उनका समझ दिख रहा है मुझे। तो प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने जो वंचित का टिकट मौलाना को दिया है, आपको लगता है कि प्रकाश साहब बाला साहब का ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही है इस विधानसभा को देखते हुए? ऑफ कोर्स उनका डिसीजन तो सही ही है। ऑफ कोर्स जैसे देखा जाएगा तो लुकमान सर तो एक खुद एजुकेट बोलते हैं ना, तालीम के खुद गुरु है। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा। और उनके लिए ये नहीं है कि मुझे जीतना है, उनको ये है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। आज अगर मैं जीता हूँ तो मैं जिनकी भी जो भी उम्मीदें हैं, मुझे उनकी उम्मीदों को खरा करना है। नॉट लाइक आया गया और आया। लाइक संजय पोतनीस के बारे में ही ले लो, वो 10 साल से हमारे लिए बोलते हैं ना, हमने उनको ऑप्शन दिया है कि आप हमारे लिए कुछ करो, पर आज तक हमने कभी उनको देखा ही नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, या हमारे पास में कभी वो आए नहीं, पूछा नहीं उन्होंने कि बाबा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे को हमसे क्या नीड है, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, कभी नहीं। सो इस बार हमको एक मौका मिला है और एक एक पर्सन को हमारे लिए खड़ा करने के लिए, उनके लिए अपने लिए कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए। तो लेट्स सी, शायद से उनका ऑपरेशन हो जाए। तो आपको ये जानना चाहेंगे कलीना विधानसभा के अंदर, जो कि ये एक मध्य मुंबई का इलाका है, सेंटर माना जाता है कुर्ला। कुर्ला से आप पूरे मुंबई में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको जाना है। तो कुर्ला विधानसभा के अंदर, ये कलीना विधानसभा के अंदर ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो पिछले 15 साल में संजय पोतनीस जी हो या दूसरे आमदार हो, उन्होंने आज तक उन समस्याओं का निवारण नहीं किया, इसका हल नहीं निकाला? समस्या तो बहुत सारी है, पर जो मेन है उसमें देखा जाएगा तो पानी की समस्या बहुत जगह पे चल रही है। बहुत लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और तुमको पता है पानी इज द फर्स्ट सोर्स, इंसान के जीने का सोर्स ही पानी है। जल ही जीवन है। यस। तो वो ऑप्शन है, वो एक उसका सोल्यूशन चाहिए। एजुकेशन भी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे सारे फीमेल्स जो छोटे बच्चे हैं, जो ज्यादा कमाते नहीं है, उनको भी एजुकेशन मिलेगा, तब जाके वो आगे अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। तो वैसा भी हमको हेल्प चाहिए कि हमारे और भी जनरेशन एजुकेटेड हो, वो अपने फैमिली को एजुकेटेड करे और जो भी है कमाए धमाए और खाए। तो मुझे लगता है कि लुकमान सर तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी एजुकेटेड है, उनके पास में अच्छी खासी तालीम है, हर एक चीज की तालीम है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी तालीम बांटने के लिए जरा भी हिचकिचाएंगे लोगों के बीच में। और आप मौलाना अगर जीत जाते हैं यहाँ से, तो क्या चाहेंगे कि मौलाना साहब जीतने के बाद सबसे पहला कलीना विधानसभा में कौन सा काम करे विकास को लेकर? मैंने तो हम अगर हम हमारी तरफ से बोला जाएगा तो हमें तो ऑफकोर्स हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बंदे हैं, उन लोगों की पानी की जो समस्या है वो दूर करे। मेडिकल जो इमरजेंसीज होती है वो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल कर दे। एजुकेशन तो है ही है, बट और बाकी जो भी हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनके बोलते हैं ना काम के हैं इश्यूज होते हैं, वो सारे एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर शायद से वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। अभी पूरा समाज आपका खड़ा है, वंचित बहुजन अघाड़ी का समाज पूरा खड़ा है मौलाना के साथ? ऑफ कोर्स खड़ा है, और पूरी 100 नहीं 200% का कॉन्फिडेंट लेके खड़ा है कि हमें उनको जिताना है और इस बार हमें उनको लाना ही है। चलिए, यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, आप किस तरह से देखते हैं मौलाना लुकमान साहब के प्रचार को और उनकी लड़ाई को? लुकमान सर को मैं जब भी देखता हूँ ना, तो मुझे उनको देख के अच्छा लगता है। और उनका काम अगर वो जीत गए ना इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा काम भी करेंगे वो। जिस हिसाब से उस हिसाब से काम करेंगे। देखता हूँ इन द सेंस, क्या लुक वाइज देखता हूँ या उनके काम को देख? काम को देख के वो इतने बड़े मतलब बुजुर्ग होके इतने मतलब हर चीज उनको हर चीज की नॉलेज है, लेकिन मैं उनसे छोटा हूँ फिर भी मुझे भाई बोलते हो। तो ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है। जी जी हाँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे, पूरा 101% वो जीतेंगे। चलिए इनसे पूछते हैं, भाई आप क्या कहेंगे लुकमान साहब के विषय में? मेरे हिसाब से तो लुकमान साहब अगर जीतते हैं तो यहाँ का फ्यूचर जो है वो अच्छा रहेगा आगे चल के। भैया आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कलीना विधानसभा के लोगों को एक बढ़िया मौका मिला है, ये मौका ना खोए। आपके बीच में एक आलिम आए हैं, एक मौलाना है मोहम्मद लुकमान नदवी साहब, उनको एक मौका दीजिए और अपने भाई को लाइए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपना काम करवा के लीजिए। ये मौका खाली मत जाने दीजिए।
ऐसे इंसान आज के दौर में मिलना मुश्किल है। मैं यही कहना चाहूँगा। सलमान साहब, आखिरी सवाल, जो मुसलमान बिरादरी के तबके के लोग हैं, जो आपके यहाँ पर हमारी माएँ बहनें रहती है, जो युवा है यहाँ के, उन लोगों को आने वाली 20 तारीख को मौलाना लुकमान नदवी को वोट देने के लिए कैसे आह्वान करेंगे, कैसे मनाएंगे आप? देखिए, अगर वो समझदार होंगे तो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन के दौरान सब यूज करते हैं, 500 ले लो, 400 ले लो, 300 ले लो, जरा हमारे पीछे चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। मगर लुकमान साहब में वो आदत नहीं है। लुकमान साहब हर किसी को अपना बच्चा समझते हैं। यहाँ पे मैं हुआ या जो लोग यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, वो सबको अपना बच्चा समझते हैं और एक साथ लेके चलते हैं। मुझे बता दीजिए, इतने एमएलए में कोई एमएलए के साथ में इतना लोग हंसी खुशी से जुड़े हैं या इतना क्लोज हैं जितना हम लोग हैं। अब उसके वजह से अगर मैं देखा जाऊं तो लोग को ये, अरे यार लुकमान साहब बहुत अच्छे आदमी है, काफी लोग का ये आ रहा है हम लोग को कि बहुत अच्छे आदमी यार, दिल के दिमाग के हर एक चीज से बहुत अच्छे हैं, वो हंस के बात करते हैं। तो मैं यही कहूंगा यहाँ की युवा से और अपने समाज से कि ये सुनहरा मौका वो लोग अपने हाथ से जाने ना दें और 20 तारीख के दिन आप लोग जाके 9 नंबर का गैस बाटले का बटन दबाइए और लुकमान साहब को विजय बनाइए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं इन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों, आपने ये सारी चीजें सुनी, सविता पाटिल मैडम हुए, सलमान साहब हुए, ये पीछे जितने युवा नेता हैं, इन सब का कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर 175 कलीना विधानसभा में पिछले 10 साल से जो कार्य नहीं हुए हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं और जो यहाँ की जनता चाहती है कि वो काम हो, और एक ये काम अगर कोई कर सकता है तो एक साफ सुथरा, एक सच्चा और एक अच्छा नेता कर सकता है, जिसके अंदर समाज के लिए एक अच्छी सोच हो। ये ना हो कि बस कमाना है, खाना है और बैठना है। ऐसी सोच के विपरीत रखने वाला, सोच रखने वाला वो व्यक्ति ही कलीना विधानसभा का विकास कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि ये मुंबई का एक सेंटर मध्य माना जाता है, जहां से आप अगर साउथ मुंबई जाना हो, वेस्टर्न जाना हो, आपको हार्बर जाना हो, तो ये एक ऐसा इलाका है जहां से आप पूरी मुंबई को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर लोगों की ट्रैवलिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी है। लोग मुंबई कुर्ला में लोग रोज आते हैं और कम नहीं हजारों लाखों की तादाद में आते हैं। तो ऐसे यात्री जो कलीना में कुर्ला में सफर करते हैं, कलीना में सफर करते हैं, उन्हें सड़कें अच्छी मिले, उन्हें यहां से गुजरते समय आरामदायक सुविधा मिले, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें भी साउंड पोल्यूशन से बचाया जाए, यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए, यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाए। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ये एक मिडिल क्लास तबके से लोग आते हैं और खासकर मुस्लिम समाज है जो कि पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं ना कहीं एक कदम पीछे है। तो ऐसे समाज को अगर आगे लाना है तो उन्हें एजुकेशन बेहतर से बेहतर देना होगा। आज जो हमारे सरकारी स्कूलें हैं, उन स्कूलों की अगर आप हालत देखें तो वो खस से खस्ता है, बिल्कुल लो दर्जे की हमारे मुंबई के अंदर जो सरकारी स्कूलों की आज हालत है। लेकिन अगर एक लुकमान नदवी जैसा, इनके समर्थकों को कहना है कि अगर लुकमान नदवी जैसा अगर कोई एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्ति आता है तो उनका यह कार्य होगा कि वो सबसे पहले भवन के अंदर जाने के बाद शिक्षा मंत्री के साथ ताल्लुक बनाकर कुर्ला कलीना के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलें हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर जैसी सुविधाएं लाकर उपलब्ध कराई जाए। यानी इन शॉर्ट केजरीवाल का जो मॉडल है, स्कूल रोल मॉडल है, वैसे ही मॉडल को कुर्ला के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, कलीना में रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि यहाँ पर रहने वाले वंचित समाज के बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे, ईसाई समाज के बच्चे या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले बच्चे किसी के भी हो, वो देश के बच्चे हैं, वो समाज का ही कौन सा भी क्यों ना तबका हो, लेकिन वो सारे के सारे हमारे उज्जवल देश का भविष्य है। और हमारे उज्जवल देश का भविष्य तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे बच्चों के हाथ में कलम होगी, और वो कलम के जोर पर ही इनकलाब ला सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने अपने समाज के मानने वालों को कलम देकर जो इनकलाब लाया वो तारीख में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया वो कलम की बिना पर दिया। आज जो हम ये मोबाइल ये यूज करते हैं, ये टीवी, ये टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, ये सारी के सारी कलम की बिना पे यूज की गई। क्योंकि एजुकेशन एकमात्र विकल्प है समाज को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का और अपने खानदान, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। बस इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।